सत्संग चल रही थी और सत्संग समापन होने के बाद एक महात्मा की तरफ जो स्टेज पे सद्गुरु स्वरूप महात्मा बैठे हुए थे, उनका ध्यान, उनकी नज़र महात्मा पे पड़ी, जो कि चेहरा मुरझाया हुआ, उदास बैठे हुए। उनसे कारण महात्मा जी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं, क्या कारण है जो चेहरा मुरझाया हुआ है? क्या किसी महात्मा ने आपसे कुछ कह दिया? क्या कोई चिंता है, परेशानी है, तनाव है? कृपा करके बताइए। तब महात्मा जी ने बताया कि महाराज, मेरा मन सिमरन में नहीं लगता। जब भी मैं सिमरन करने बैठता हूँ, मेरा मन ना जाने कहाँ कहाँ डोलने लगता है। मैं जब सेवा करने जाता हूँ और वहाँ सिमरन करता हूँ, तब भी मेरा ध्यान कहीं सांसारिक वस्तुओं में चला जाता है, कहीं बैंक बैलेंस की तरफ भाग जाता है, कहीं परिवार की तरफ दौड़ जाता है। यानी मैं सिमरन सही तरीके से नहीं कर पाता हूँ। मेरा मन भटकता क्यों है? क्यों मैं निरंकार का ध्यान नहीं लगाता? क्या परमात्मा मुझसे रूठे हुए हैं? क्या सद्गुरु मुझ पे कृपा नहीं करेंगे? तब महात्मा जी ने बताया, सद्गुरु ने कृपा तो उसी दिन आप पे कर दी थी जिस दिन आपको सेवा के लिए चुन लिया था। तो दो ही कारण बताए महात्मा ने कि ये दो कारण हैं जिससे कि मन सिमरन में नहीं लगता। वो कौन से कारण बताए? संत महात्माओं कह रहे दो कारण हैं। कौन से? या तो इस मन को सद्गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया। कह रहे हैं यदि समर्पण मन को नहीं किया तो वास्तव में मन कैसा काम करेगा? काम इस प्रकार से करेगा जैसे कि एक घोड़ा होता है और घोड़े के यदि लगाम ना डाल दी जाए, लगाम नहीं डाली जाए, तो वो बहुत रफ्तार से दौड़ता चला जाता है। यदि कोई पकड़ना चाहे तो उसे वो हानि पहुंचाता है। लेकिन जब उसके रकाब पड़ जाती है, लगाम डाल दी जाती है, जैसा घुड़सवार चलाना चाहे अब वो वैसा चलेगा, क्योंकि रकाब डल चुकी है। तो महात्मा जी ने बताया, जब ये मन ज़्यादा उठ उठ के दौड़ लगाता है तब इसे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। यदि ब्रह्म ज्ञान रूपी नकेल इस मन में डाल दी जाए तो जैसा इसका जो घुड़सवार है, जो जीव है, वो जैसा चाहेगा ये वैसा ही चलेगा। ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद इसे मायावी पदार्थों की जानकारी हो जाती है, इसे नौ मायाओं की जानकारी हो जाती है, इसे चेतनता आ जाती है। और ऐसी चेतनता आ जाती है कि फिर चेत जाता है, फिर ये जागृत अवस्था में आ जाता है, तो फिर ये सुमरन करना शुरू कर देता है। महात्मा जी कह रहे हैं ये सुमरन करना चाहिए, एक दिन में अभ्यस्त नहीं हो सकता। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। महात्मा जी ने बताया, प्राचीन समय में पनिहारी कुएं से पानी भर करके लाती थी और कच्ची मिट्टी के जो मन जो हुआ करते थे, तो मनों पे, पक्की ईंटों पे जो रस्सी होती थी, बार बार वो निशान बना लेती थी। और जो घड़े होते थे वो पक्की ईंटों पे अपना आकार बना लेते थे। तो किस तरीके से करत करत अभ्यास करने से बार बार रस्सी डाली जाती थी, खींची जाती थी। ये डेली का काम था। तो महात्मा जी कह रहे हैं, पहली बात तो समर्पण, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा लानी है, हमें विश्वास रखना है, अटूट श्रद्धा लानी है और अपने अहंकार को बिल्कुल जीरो मिटा देना है। यदि हम ऐसा कर पाए तो वास्तव में सिमरन में मन भी लगेगा। दूसरा कारण, लगातार अभ्यास ज़रूरी है। जैसे कि एक व्यक्ति ने एक छोटा सा पौधा लगाया और पौधा उसने गमले में लगा दिया, उसने एक दिन पानी डाल दिया, उसके उपरांत कई दिन तक उसे ध्यान नहीं दिया। अब पौधा सूखने लगा, जैसे सूखता वो पानी डाल देता। कुछ दिन के उपरांत
फिर पौधा सूखने लगा। उसने 4-5 दिन के बाद फिर पानी डाल दिया, बट पौधा अभी पनप नहीं रहा। जिस प्रकार से फलना फूलना था, हरियाली लानी थी, पुष्प आने थे, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जैसा का तैसा ही बना हुआ था पौधा। तो क्या फिर सूर्य की कमी है? क्या फिर गमले की कमी है? क्या फिर उस माटी की कमी है? या पौधे की कमी है? या फिर जो पानी देने वाला उसकी कमी है? संत महात्माओं यदि चिंतन करें तो सूर्य तो लगातार निकल रहा है, माटी अपना काम कर रही है, पानी अपना काम कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उसे गमले को पानी दे रहा था, पौधे को, कमी उसकी है। वो प्रतिदिन पानी नहीं दे पा रहा उसे। थोड़ा थोड़ा पानी यदि प्रतिदिन दे तो वो हरियाली और डेवलपमेंट एकदम से पौधा करेगा। क्योंकि जब वाल्मीकि जो कि रत्ना का डाकू थे, आपका जीवन ही दूसरों को लूटना, मारना, काटना, चोरी चपाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करना था। जब नारद मुनि उनके जीवन में आए तब उन्होंने अच्छाई और बुराई समझाई। कहा जिस के खातिर आप ये करते हो, क्या वो परिवार जब आप मरेंगे तो आपके कर्मों का सहभागी बनेगा? परिवार वालों से जब पूछा तो परिवार वालों ने स्पष्ट मना कर दिया। कह रहे जी हमें नहीं पता, ये आपकी ड्यूटी है कि आप कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, बट हमारा तो काम है और आपका ये कर्म है कि हमारा पालन पोषण करना, और हमारा कर्म है जो आप कमा करके लाते हैं वो खाना, क्योंकि अब हम बुजुर्ग हो गए। पत्नी ने भी यही जवाब दिया, आप मेरे प्राणनाथ हैं, आपका कर्तव्य बनता है भरण पोषण करने का। तब ये जानकारी जब सच्ची ये मिली कि इस संसार में वास्तव में अच्छाई ये है, बुराई ये है, और एक दिन इंसान को यहाँ से जाना भी है, तब वो चरणों में गिरे थे। तब उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और एक राम का नाम दिया गया था कि आप राम नाम जपना, राम नाम लगातार जपना। लेकिन जब शुरू में वाल्मीकि जप रहे थे तो मरा निकला था। काफ़ी समय तक आप मरा का स्मरण करते रहे, लेकिन एक वक्त वो आया जब आप राम राम करते रहे, और राम के स्मरण ने क्या करा? वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। भगवान श्री राम के अवतरण होने से पहले बताते हैं रामायण की रचना कर दी। इतना ज्ञान परमात्मा ने दे दिया। तो आओ संत महात्माओं, यदि हम लगातार अभ्यास करते हैं, समय कोई सा भी हो, सोने से पहले अभ्यास कर सकते हैं, जागने से पहले अभ्यास कर सकते हैं, सोने से पहले सुमरण कर सकते हैं और जागने से पहले कर सकते हैं। एकांत में जब भी समय मिले सुमरण करने का अभ्यास करें। यदि वास्तव में हम अभ्यास कर पाते हैं और श्रद्धा रखते हैं सद्गुरु के प्रति, प्यार करते हैं हम परमात्मा से, तो वास्तव में सिमरन हमारा मजबूत हो जाएगा। और जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा तो जैसा ये जीव आत्मा इसे चलाएगी इस मन को, ये वैसा चल पाएगा घोड़े के समान। और यदि ब्रह्म ज्ञान की नकेल इसके अंदर ना डाली गई, इसके अंदर से वहम ना निकाले गए, इसके अंदर से अहंकार ना निकला, इसके अंदर से क्रोध ना निकला, इसके अंदर से लालच ना निकला, तो वास्तव में फिर ये स्मरण नहीं कर सकता। क्योंकि भवसागर को तरना चाहे गले सिला लटकाई है, काम के अग्नि मन में बैठे भौके और हलकान करे, याद नहीं करता इस परमात्मा को जो पल पल इमदाद करे। कह रहे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा का स्मरण करने के लिए, यानी ये जो चीज़ें हैं, ये जो विकार हैं, ये जो 5 चोर हैं, इन्हें निकाल करके बाहर फेंकना ही होगा। इनकी जानकारी तुझे करनी ही होगी। तो आओ संत महात्माओं, यदि हम ये काम कर पाते हैं, अभ्यास कर पाते हैं, तो सिलाव के समान क्या निशान रस्सी छोड़ देती है, ऐसे ही हमारा सिमरन मजबूत हो जाएगा। सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।